हिंदू बौद्ध कोई उत्तर नहीं, गौतम बुद्ध के बीच में मत बोलिए। हिंदू धर्म का गलत बात नहीं, सनातन का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा हम चलेंगे, कुरीतियां हैं, जातिवाद है, क्योंकि सचमुच जाति के आधार पर विकृतियां हमारे समाज में आई, हम उसको स्वीकार करते हैं। और देखिए, जब भी कोई सही बात होगी तो विवेक श्रीवास्तव जब चीखने लगे तो समझ लीजिए कि इनके पास तर्क खत्म। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने शांति से जवाब दिया। आप लीपापोती मत करिए, लीपापोती मत करिए। अंबेडकर का उत्पीड़न बचपन से हुआ, दलितों का उत्पीड़न को देखने के बाद जब अंबेडकर को लगा हिंदू समाज में जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्होंने धर्म को त्यागा। समझिए, ये आप बांटने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बटोगे तो कटोगे कहना पड़ता है। बांटने की कोशिश बंद कीजिए, पहली बात ये। अब दूसरी बात करते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान में हुआ उस वक्त, इसलिए इंदिरा गांधी ने लगा दिया। आपको ये बोलते हुए सोचना चाहिए, आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में दोनों देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? संविधान को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात हमारे, आप सुनिए पहले, आधा ज्ञान मत लीजिए। पाकिस्तान ने 1970 माफ कीजिएगा, अगर विवेक श्रीवास्तव आज पाकिस्तान के हवाले से कहेंगे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करना पड़ा था, अमेंडमेंट लानी पड़ी थी, तो मैं सचमुच आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपकी बुद्धि दोनों पर सवाल उठाऊंगी। शहजाद पूनावाला, एक सेकंड विवेक जी रिक्वेस्ट करता हूं, विवेक जी रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे केवल 20 सेकंड बोलना है। विवेक जी प्लीज, विवेक जी, नाविका, विवेक जी अब पाकिस्तान से प्रेरित हो चुके हैं। एक सेकंड, डिबेट को डाइवर्ट मत होने दीजिए, पाकिस्तान से डिबेट डाइवर्ट मत होने दीजिए। नाविका, लोरिंग योर फेडर, शहजाद पूनावाला। नाविका एक सेकंड, विवेक जी रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी अनुमति से मैं बोलना चाहता हूं। नाविका, आज मूल सवाल क्या है? मूल सवाल यह है कि हम सभी लोग संविधान के प्रति कमिटेड है। विवेक जी भी कमिटेड है, हर्षवर्धन जी भी, मैं भी। पर आज एनसी, इंडिया अलायंस ने उसी संविधान को बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया है। सवाल तो आज विवेक से यह पूछो कि आप इस प्रस्ताव के साथ है या नहीं है। सवाल पूछो अनुराग से, आप इस प्रस्ताव के साथ है या नहीं है। और एक लाइटर नोट पे एक बात बोलूं मैं, एक सेकंड, एक लाइटर नोट पे विवेक जी सुनिए, विवेक जी 10 सेकंड, एक लाइटर नोट पे, सबसे पहले संविधान का अगर कभी किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल हुआ तो वो नंबूदरी पाद की सरकार थी, जिसको नेहरू जी ने बेदखल कर दिया प्रेसिडेंट रूल लगाकर। ये बोलते हैं कि यू टर्न, कि जिसको ये पानी पी पी कर कोसते हैं, उनके कसीदे आकर ये यहाँ पर गाते हैं। भाई बताइए क्या बोला जाए? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, 356 कितनी बार इस्तेमाल हुआ? कितनी बार? 88 बार कांग्रेस ने किया है। देखिए, संविधान के प्रेमी है। देखिए अभी हमारे साथी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि पहले गरीबी होती थी, अब तो एकदम गरीबी नहीं है। इनको पता ही नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी क्या है। 127 देशों में 105 नंबर पे हैं, 105 पे। और आप जहां बता रहे हो कि नल आ गया, पानी आ गया, शौचालय देखिए, कहीं दीवार है तो पानी नहीं है, पानी है तो दीवार नहीं है। कभी गांव जाइए तो सही, या स्टूडियो में बैठ के घर पे खाली कुछ भी बोलते रहते हो आप। क्या हालत है किसानों की, क्या हालत है? आपने कभी देखा होगा एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, तो आप कह रहे हो कि अब देश में कोई गरीबी नहीं बचा है। अरे कम से कम थोड़ा तो सोच के बोला करो, कुछ भी बोलते चले जाते हो। अगर मान लो आपको बैटिंग करनी भी है तो कम से कम देखो ना, नो बॉल है, नो बॉल पे भी आप मारे जा रहे हो, कह रहे हो नहीं हमने मार दिया। क्या कर रहे हो आप भी? दूसरी बात, हम पीडीए की बात क्यों करते हैं, जो इतनी देर से बात हो रही थी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी पिछड़े अगले। भाई जो दलित समाज है पीछे रह गया, उसको आगे लाना है ना, मुख्यधारा में शामिल करना है ना, सामाजिक न्याय की बात करनी ना। एक आदमी आगे दौड़ता चला जा रहा है और जो उनको अधिकार नहीं दौड़ने का मिला, उनके साथ है अनुराग भदौरिया जी, जो कह रहे थे कि गरीबी स्टेट ऑफ माइंड होती है, और आप हमें गरीबी और हंगर इंडेक्स पर लेक्चर दे रहे हैं। नाविका 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का नाम लिया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले शहजाद आपके पास आ रही। हर्षवर्धन, देखिए अनुराग भाई जो कह रहे हैं ना, ये क्लीन बोल्ड होने के शौकीन है। अब मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। ये लोग हमेशा हंगर इंडेक्स की बात करते, ध्यान से सुनना भैया। अनुराग भाई खेत में रहते हो ना, ध्यान से सुनना। जो नेपाल है ना,
2023 में नेपाल का हंगर इंडेक्स में 69वां था और हमारा 111। लेकिन हमने क्या किया, 50,000 टन चीनी, चावल, ये सब उनको दिया। यानी जो हंगर इंडेक्स में हमसे हम क्या कह रहे ऊपर हैं, है वो हमसे ही लेकर खाते हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अभद्रता होती है। अब जरा एक और मैं बता देता हूं, बांग्लादेश भी 2024 में 84वें स्थान पर है, भारत है 105वें स्थान पर। लेकिन हमने उनको 120 करोड़ का 120 करोड़ ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। तो कृपा करके ये हंगर इंडेक्स जैसे जो फ्रॉड पैरामीटर्स पर बने हुए इंडेक्स हैं उनका ज्ञान मत दिया कीजिए। भारत किसी भी देश के मुकाबले नंगा देश नहीं है। एक मिनट, जब अनुराग भदौरिया, विवेक श्रीवास्तव इतना ज्यादा बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या सच है जिसको छुपा रहे हो। शहजाद भाई 10 सेकंड, अनुराग जी 10 सेकंड, अनुराग जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। आज अभी अनुराग ने पीडीए की बात की, दलितों की बात की, अच्छी बात की। अनुराग जी, जो रेजोल्यूशन एनसी ला रही है उसका मतलब यह है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए पीडीए को। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस, समाजवादी और लेफ्ट का आज के एनसी के इस रेजोल्यूशन पे क्या स्टैंड है? क्योंकि वो चाहते हैं ना पीडीए को आरक्षण मिले, ना संविधान बाबा साहब का लागू हो। आप उस पर स्टैंड छोड़कर फूड इंडेक्स पे, ऑयल इंडेक्स पे चले गए। 10 सेकंड में जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया। सवाल तो सुनिए, देखिए सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा। सरकार बताइए, जब आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है तो आप उसके आदेश को पलटने के लिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस क्यों लेके आते हो? ये आप बताइए। न्यायपालिका को जब न्यायपालिका कहता है बुलडोजर, जवाब नहीं दे रहे आप। अनुराग भदौरिया सवाल से डर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव डर रहे हैं और सवाल पब्लिक के बहुत से आ रहे हैं। पीयूष आहाया का राजकोट से सवाल है, इस कंट्रोवर्सी के बाद तो क्या ये नहीं लगता कि संविधान के अपमान में राहुल गांधी मैदान में? चेतन शर्मा का रांची से सवाल है, संविधान लेकर देश भर में घूमने वाले राहुल गांधी से सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि अलगाववादी यासीन मलिक की पत्नी को देश में अगर किसी से उम्मीद है तो राहुल गांधी से ही क्यों? एसके जैन का दिल्ली से सवाल है, एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज संविधान के नाम पर कोरी किताब की कंट्रोवर्सी पर और क्या ही कहूं। पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर से सवाल है, जब कांग्रेस के लोग कोरा संविधान बांट सकते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि कोरी चुनावी घोषणाएं भी जीतने के लिए कर सकते हैं। अनंत नारायण मिश्रा का कानपुर से सवाल, कांग्रेस ने संविधान के कवर वाली कोरी किताब बांटी तो क्या अपने हिसाब से कुछ धाराएं जैसे शरिया कानून जोड़ना चाहती है? जवाब दीजिए कमरुज़मान चौधरी। सारे सवाल कांग्रेस पर। देखिए ये एक नैरेटिव जिस तरह से देश में फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस संविधान को गोरे कागज में, या जो कांड हुआ महाराष्ट्र में जिस तरह से संविधान को आलोचना कर रही है बीजेपी के इकोसिस्टम, ये दरअसल गलत है। कि कांड हो गया आज कमरुज़मान चौधरी, आप मान रहे हैं कि कांड हो गया? देखिए नाविका जी, पहले सवाल जब पूछा, संविधान का कांड हो गया। विवेक जी मुस्कुरा दीजिए, अब शब्द निकल ही गया है तो मुस्कुरा दीजिए विवेक जी। नहीं नाविका जी, सबसे पहला बात तो यह है कि संविधान का बचाव रख रखाव उसका जिम्मेदारी हम सब का है, हम सब का है इस देश में। अगर कोई इस संविधान को कुचलना चाह रहा है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, आर्टिकल 370 नागपुर में हुआ था वो अलग था, आज डिबेट पे जो कांड हो गया वो अलग है। लेकिन कुछ और सवाल है जनता के। कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, राहुल गांधी अगर आपको संविधान पर भरोसा है तो विदेश में जाकर क्यों देश का अपमान करते हैं? क्या आपको लगता है अब विदेशी ही हमारे संविधान की रक्षा करेंगे? शिवराज वैद्य का पुणे से सवाल है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना क्या संविधान के अनुसार है?
आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात करना क्या संविधान के अनुसार है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, लोकतंत्र की मूल आत्मा संविधान है और लोकतंत्र की मूल आत्मा को ही रिक्त दिखाकर, कोरा दिखाकर क्या कांग्रेस से लोकतंत्र का अपमान नहीं किया है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, पब्लिक को जवाब तो दे दीजिए। देखिए, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि माननीय मुलायम सिंह जी वॉज द चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म। वो चैंपियन थे ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनली, जिन्होंने इस देश का जो मुंह काला करा था बाबरी मस्जिद को विध्वंस करके, उसको कहीं ना कहीं बचाया। तो अब आप ये कहेंगे कि साहब अब कश्मीर के ऊपर आते हैं, जो आपने कश्मीर का मुझसे सवाल पूछा था। कश्मीर का एनेक्सेशन इंडियन यूनियन स्टेट के अंदर कुछ स्पेशल कंडीशंस में हुआ था। वो मुसलमान बाहुल्य प्रांत था, फिर भी यूनियन ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए तैयार था। जाकर के अगर यहां पे जो दर्शक सुन रहे हैं मेरी बात को, शेख अब्दुल्ला की स्पीच को सुनिए जो उन्होंने दी थी, संविधान ने 370 पर क्या कहा था, ये आप देश दुनिया को कभी नहीं बताएंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से माइनॉरिटीज की मुहिम चलाई कि हर राज्य में मुसलमानों को तो माइनॉरिटी बना दिया, लेकिन जिन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, वहां कोई भी प्रावधान नहीं दिया। यही है संविधान की आत्मा। ये सवाल आज दर्शक पूछ रहे हैं, पब्लिक पूछ रही है, लेकिन जवाब कब आएगा? कोरे पन्नों से, ये भी सवाल पब्लिक पूछ रही है।